चिल्ड्रन, बेटा लास्ट में हमने परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन इन 2D यानी ऑब्लिक कोलिजन किया था, उसके कुछ क्वेश्चंस किए हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स। अब हम बात करना चाहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। बेटा इसे रियल लाइफ कोलिजन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे डे टू डे लाइफ में जब भी कोई चीज़ टकराती है, जैसे एक बॉल, पूल की बॉल है दूसरी बॉल से टकराए, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराए, या और किसी तरह का कोलिजन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रियल लाइफ कोलिजन या इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। तो अगला पार्ट हमारा जो है वही है इन इलास्टिक कोलिजन इन 1D लेंगे बेटा, वन डायमेंशन में लेंगे, और आप इसे रियल लाइफ कोलिजन भी कह सकते हैं। रियल लाइफ कोलिजन आएगा। क्लियर? तो याद होगा बेटा कि परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में E की वैल्यू 1 होती है, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन में E की वैल्यू 0 होती है, जो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। और रियल लाइफ कोलिजन में E की वैल्यू 0 से 1 के बीच में वेरी करनी है, यानी E टर्म्स को हमें आगे लेकर के चलना पड़ सकता है। राइट? कंडीशन वैसे ही लेके चलेंगे। 1D है बेटा, एक पार्टिकल है मास m1 का, कोलिजन से पहले वेलोसिटी ये है मास m2, कोलिजन से पहले वेलोसिटी ये है। अब इनके बीच में टक्कर हो जाती है, ये बिफोर कोलिजन था बेटा, बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या होता है देखिएगा, मान लीजिए पहली बॉडी जो है सेम लाइन में बेटा, क्योंकि 1D है तो सेम लाइन में, और दूसरी बॉडी v2 वेलोसिटी से सेम लाइन में जाती है, ये ले रहा है आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद की बात। क्लियर? ये आई बात। ठीक है बेटा। तो अब आप देखिएगा हमें निकालना क्या है। आमतौर पे हम लोग कैलकुलेशन में क्या होते हैं, कुछ इक्वेशंस बनाते हैं। तो पहली चीज एक आप ये ध्यान रखिएगा, इन इलास्टिक कोलिजन है, 1D में है या किसी में भी हो, इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो कैलकुलेशन से पहले हम बात करें तो पहले इंफॉर्मेशन भी बात कर लें। क्या इन इलास्टिक कोलिजन अगर आप आएंगे तो पहला क्या आ जाएगा, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। बेटा ये कंजर्व रहेगा, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आप अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर आप इसे लगा सकते हैं। ठीक है? अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो गया तो अगला आएगा क्या, टोटल एनर्जी तो हर जगह कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व। ठीक? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। ठीक है? तो ये दो चीजें कंजर्व रहती हैं, आपको ध्यान रखना है। तीसरा एक क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है, जिसे E कहते हैं, ये 1 से 0 के बीच में लाई करता है। इट लाइज बिटवीन 0 to 1, 1 से 0 के बीच में एग्जिस्ट करता है कहीं पर। राइट? तो ये इतना आया, यहाँ पर इतनी बात आई। तो ये तो मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लगा सकते हैं। ये तो जरूरत के हिसाब से तभी ध्यान रखिएगा, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब हर तरह की एनर्जी को आपको कंसीडर करके चलना पड़ेगा। अगर फ्रिक्शन में या किसी और तरीके में एनर्जी का लॉस होता है तो उसे हमें ले करके चलना पड़ेगा, ये आएगा। तो ये अगर आप इतना लिख लें तो हम इससे रिलेटेड कैलकुलेशन करें। मोशन इन या इन इलास्टिक कोलिजन इन 1D है, एक लाइन में है, हमें v1 v2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हम उसी को सॉल्व करेंगे। ठीक? तो अगर आपने ये लिख लिया तो इसे हटा लीजिए, इसकी कोई ऐसी जरूरत नहीं। अब आप देखिएगा हमारा पर्पस v1 v2 अगर निकालना है तो पहली चीज बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में पता है इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। वो तो सिंपल है बेटा, एक ही लाइन में है। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये इक्वेशन 1 आ गई। अब तुम कहोगे सर दो अननोन है v1 v2, तो एक और हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। यस,
ई की वैल्यू आपको पता है होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सभी को याद है ना बेटा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये ई है। तो इसलिए अगर आप यहां लेकर के चले तो आप कह सकते हैं कि v2 माइनस v1 इक्वल टू ई इंटू u1 माइनस u2 आया। इसलिए अगर आप देखें तो v2 इक्वल टू v1 प्लस ई u1 माइनस u2 आ गया, ये सेकंड इक्वेशन आ गया। अब अगर हम इसमें से v2 की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखें और v1 फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन 1 में रखेंगे बेटा, यहां रखना चाहते हैं इस जगह पे, ठीक। तो हम इस जगह रखें, डायग्राम आप बना लो बेटा, क्योंकि इसमें और ऐसा कुछ नहीं है जो आपको आगे बहुत बड़ी मदद करे। बस हो गया, दिमाग में समझ में आ गया कि एक लाइन में बॉडी चल रही थी, टक्कर हुई और फिर ये टक्कर के बाद भी एक लाइन में चल रही है, ठीक है। इतना लिख लो जरा, क्योंकि मैं ये वैल्यू यहां डालने जा रहा हूं, ठीक। तो मैं ऊपर इसे हटा रहा हूं, ये देखिए। तो हमने जब ये इक्वेशन लिख लिया तो आप देखिए क्या आया, ये वैल्यू उठा करके यहां डाल ले रहे हैं। देयरफॉर इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, देखो m1 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2, v2 की जगह ये वैल्यू रख रहा है बेटा, आप देखिए क्या आएगा, v1 प्लस e इंटू u1 माइनस u2। पर्पस याद रखिएगा कि हमारा पर्पस जो है वो क्या है, उसे बड़े अच्छे से ध्यान रखिएगा। v1 निकालना हमारा पर्पस है ये। अब अगर आप यहाँ v1 निकालना चाहते हैं तो एक काम करिए, देखो बेटा m1 u1 ये है, आप यहाँ u1 वाले टर्म इधर ले आइए, बेहतर होगा। तो देखो हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, ध्यान देना, m1 v1 ये है, v1 वाला ये एक और टर्म है, तो ये m2 v2 है, ये आपको दिख रहा है। अब ध्यान देना बेटा, m2 का u1 में, चलो यहाँ कैलकुलेशन ही कर लेते हैं। तो देखो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v1 प्लस m2 इंटू eu1 प्लस m2 इंटू eu2, ये आएगा। तो देखो m2 eu1 और माइनस eu2, ये मिस्टेक हुआ है, माइनस में ही हमें करना क्या, तुम्हें याद होगा कि हम v1 एक जगह रखते हैं, देखो v1 यहाँ ये कॉमन ले लिया तो m1 प्लस m2 आ जाएगा। अब एक काम करिएगा, u1 वाला टर्म इधर ले आते हैं, जरा ध्यान रखना, थोड़ा कॉमन लेके कर रहे हैं m1, देखो यहाँ पर गलत हो गया, फिर से देखिएगा u1 कॉमन लिया, m1 ये आ गया कॉमन। ध्यान देना बेटा, ये टर्म अगर इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, माइनस e m2 ये आएगा, प्लस अब आ जाइएगा u2 ये आया, यहाँ देखो क्या आएगा m2, क्या किया बेटा आप देखिएगा वापस, देखो u1 कॉमन लिया m1 आया, और यहाँ पर देखिएगा u1 कॉमन लिखा तो ये e m2 माइनस में आया। अब आप देखिएगा यहाँ पर u2 कॉमन लिया तो m2 आया, और m2 का ये टर्म है, ये इधर आके प्लस होगा, प्लस e m2, ठीक। तो अब अगर आप देख लो v1 हमारा पर्पस है, तो देखो v1 क्या आ जाएगा, देखो इस m1 प्लस m2 से यहाँ डिवाइड होगा, ये ऐसे आएगा m1 माइनस ई m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस यहाँ देखो u2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा m2 को चाहो बाहर भी निकाल सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो m2 अपॉन m1 प्लस m2 और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस ई और u2 यहाँ पर पूरे ब्रैकेट ले लें, u2 आ जाएगा ये। तो ये वैल्यू v1 की आ गई। सिंपल कैलकुलेशन को लेकर बहुत ज्यादा आपको वरी नहीं करना है, क्यों? क्योंकि याद नहीं रखना होता, जब न्यूमेरिकल में आता है, जब इन सभी डेटास की वैल्यू दी होती है तो ये कैलकुलेशन काफी कम लाइन में आ जाता है। दूसरा, ई को भी ई के टर्म के बजाय न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं वहां पर, है ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, v1 आ गया, अब ये v1 की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में, इसको हमने 2 नंबर दिया था, इस जगह पे रख दें तो v2 आ जाएगा। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ v1 इन इक्वेशन 2, बेटा इक्वेशन 2 ये इक्वेशन 2 है, v2 इक्वल टू v1 प्लस ई u1 माइनस u2, या देखो v2 क्या आएगा, v2 इक्वल टू v1 प्लस ई, या सॉरी v1 की वैल्यू डालनी पड़ेगी m1 माइनस ई m2 अपॉन
m1 प्लस m2 u1 प्लस m2 u2 1 प्लस e अपॉन m1 प्लस m2। यह है, ध्यान रखना बेटा, ये u1 की जगह पर ये पूरा ये u1 वाला टर्म रख दिया, ये आया, और e u1 माइनस u2 यहाँ जिंदा है, इतना आया। ठीक है, तो देखो v2 यानी ये वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, ये v1 की वैल्यू ये आ गई है। फिर देखो तरीका सॉल्व करने का बेटा वही रखेंगे, अगर तुम्हें देखा होगा u1 को एक जगह कॉमन निकालेंगे, u2 को एक जगह। तो जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पर देखो यहाँ u1 कॉमन है, यहाँ u1 कॉमन है, तो अगर मैं u1 और यहाँ पे u1 कॉमन ले लूँ, देखो क्या आएगा, देखो u1 कॉमन निकाल लूँ तो क्या बचेगा, m1 माइनस ई m2 अपॉन m1 प्लस m2, या और यहाँ देखिएगा, मैं फिर से बता दूं, ध्यान रखिएगा, u1 को कॉमन निकाला है यहाँ, तो ये पूरा टर्म आ जाएगा, और u1 हम यहाँ पे अगर कॉमन ले ले, देखो e u1 हुआ तो इस जगह प्लस e बचेगा, प्लस e, ध्यान से देख लीजिएगा बेटा, यहाँ पर u1 कॉमन लिया तो प्लस e बचा। अब आइए u2, ये कॉमन लेते हैं, अगर ये कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा m2 1 प्लस e अपॉन m1 प्लस m2, ये आया, और इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा हमने u2 कॉमन निकाल लिया है, तो e माइनस में माइनस e आएगा। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो आप जरा ध्यान दें इसे, हम कैसे करेंगे, कुछ नहीं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, एक दो लाइन में सिंप्लीफाई हो जाएगा। v2 कितना आएगा, गौर से देखिएगा, देखो एलसीएम ले यहाँ पर, तो ये क्या आएगा, u1 अगर हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं m1 प्लस m2, देखो ये m1 माइनस ई m2, और यहां पर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ध्यान रखना प्लस ई m1 प्लस ई m2, ये आया, इसमें ई m2 कॉमन, कैंसिल मारो, मतलब सब्ट्रैक्शन में आ रहा है। यहां पर देखो u2 कॉमन लिया था, m1 प्लस m2 एलसीएम ले, ये एलसीएम लेते, यहाँ क्या बचेगा, m2 प्लस ई m2, m2 प्लस ई m2 माइनस ई m1 माइनस ई m2, तो देखो इससे यहाँ मल्टीप्लाई होगा, दोनों माइनस जिंदा रहेंगे। यहाँ पे क्या कैंसिल हुआ, ई m2 ये आएगा, यहाँ भी ई m2, दोनों कॉमन आ जा रहे हैं क्या, हाँ ई m2 कैंसिल हो जाता है। तो ये v2 क्या आया, देखिएगा गौर से, u1 जैसे यहाँ था, u1 को बाद में लिखा था वैसे लिख, देखो m1 प्लस ई m1 यानी m1 1 प्लस ई अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस यहाँ देखो m2 माइनस ई m1 m2 माइनस ई m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू u2, ये 2 स्टार आ गया इक्वेशन, ये v2 आ गया। तो यहां पर तुम्हें देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर हो तो फिर भाई सारा करके लाओ, अदरवाइज आपको इसमें बहुत ज्यादा भिड़ने की जरूरत नहीं है। आपको जब न्यूमेरिकल में आए तो आपको v1 v2 निकालना है, तो आपके मन में प्रश्न आएगा क्या सर हम इन फार्मूलों को याद करें, नहीं, फिजिक्स में ऐसा कोई काम नहीं है। आप क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे, और रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू जो होता है वो किसके लगाएंगे बेटा, E इक्वल टू relative velocity of separation to the relative velocity of approach, और उसी से ये चीजें आती रहेंगी। अब अगला एक काम इसमें करते हैं, केस है, एक मिनट बेटा ध्यान रखिएगा, हम एक इम्पॉर्टेंट केस की तरह अगर हम बात करें तो क्या आएगा, देखो एक इम्पॉर्टेंट केस की हम बात कर दें, इम्पॉर्टेंट केस या कंडीशन, और वो क्या है, हमें v1 और v2 का रेशियो चाहिए लेकिन कंडीशन निकालना चाहते हैं, तो हमें इम्पोर्टेंट केस में ये लेते हैं क्या, इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, लेफ्ट मान लिया, एंड u2 इक्वल टू 0, यानी कि सेकेंड बॉडी जो m2 थी वो कोलिजन से पहले क्या थी बेटा, रेस्ट में थी, हमने ये भी कंडीशन डाल लिया, ये भी डाल लेते हैं। अब जरा हम चाहते हैं अगर m1 m2 को m मान लें, u2 को 0 मान लें, तो ये इक्वेशन स्टार, और वो क्या आएगा, इक्वेशन देखिएगा बेटा, देन इक्वेशन स्टार का क्या फर्क आएगा यहाँ,
देखो V1, गौर से देखिएगा, U2 0 है तो ये टर्म तो अंडा हो गया, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे देखिए क्या आएगा, M1 माइनस ई M2 अपॉन M1 प्लस M2, और ये हो जाएगा U1। गलत हो रहा है ना। देखो U2 0 हो गया था, M1 M2 को भी तो M रख सकते हैं, तो ये M रख लीजिए, M रख लीजिए, यहाँ M प्लस M रख लीजिए, तो ये क्या आ जाता है, देखो M को कॉमन लीजिएगा, 1 माइनस ई अपॉन 2M आ जाएगा इंटू U1। तो देखो M कॉमन लिया, 1 माइनस ई कैंसिल हुआ, तो फिलहाल U1 कितना आ रहा है, आप देखिए U1 आया 1 माइनस ई, चलिए यही लिख लेते हैं, देखो V1 इक्वल टू 1 माइनस ई अपॉन 2 U1, ये आ गया। ये इक्वेशन को आप चाहें तरह से x1 लिख लीजिए। सिमिलरली देखो इसी केस को, यानी M1 M2 को M लेना, U2 को 0 रखना, वी आर गोइंग टू पुट इन इक्वेशन 2 स्टार एंड इक्वेशन 2 स्टार, देखो बेटा 2 स्टार बिकम्स, अब देखिएगा 2 स्टार इज दिस, U2 0, ये टर्म गायब हो जाएगा, इसमें देते हैं, देखो क्या आएगा V2, देखो ये M है, ये भी M और M 2M होगा, तो यहाँ स्टेप में कम कर रहा हूँ, M अपॉन 2M, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसे M लिखो, M और M 2M, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस ई, और यहाँ U1 बचेगा ये। तो आप देखें यहाँ M कैंसिल हो गया, तो आप देखें तो V2 यहाँ क्या आया बेटा, 1 प्लस ई अपॉन 2 U1 आ गया, ये वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन आ गई। इस इक्वेशन को भी आप कुछ देना चाहें पढ़ा रहने दें, ये आया x2, ठीक है। अब अगर आपसे मैं कहूं V1 आ गया भाई, V2 आ गया, जरा दोनों का रेशियो निकाल लें, तो अगर हम दोनों का रेशियो निकाल लें तो आप देखें क्या है, तो रेशियो ऑफ वेलोसिटीज, देयरफॉर रेशियो अगर आप लें तो क्या आएगा, इक्वल टू V1 बाई V2 and that is equal to 1 minus e upon 2 U1, और आप इससे डिवाइड करेंगे तो बेटा 2 ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस ई U1 आ जाएगा, U1 कैंसिल, ये कैंसिल, तो आप गौर से देखें क्या आ जाता है, V1 अपॉन V2 इक्वल टू 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। ये केस बेटा उस स्थिति में आपके लिए बड़ा मददगार हो जाता है जब आपको कैलकुलेशन करने की इतनी जरूरत ना हो। आप याद करो बेटा, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में भी हमने एक केस लिया था कि अगर M1 M2 सेम हो तो क्या होगा, और एक जगह पर परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन जब ऑब्लिक था तो उसमें हमने एक केस लिया था कि M1 M2 अगर सेम हो और U2 0 हो तो क्या था। वैसे ही अगर हम यहाँ कहें कि इन इलास्टिक कोलिजन हो रियल लाइफ में, अगर उसमें M1 M2 इक्वल हो और U2 0 हो तो फिर क्या होता है कि वेलोसिटीज का रेशियो जो होता है 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई होता है। तो कहीं डायरेक्ट आए तो आप इसे लगा सकते हैं, उसके बड़े फायदे होते हैं, ठीक है बेटा। अब हम चाहते हैं कि इन इलास्टिक कोलिजन, रियल लाइफ कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस है, हमें वो निकालना है। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है, आप बड़ा सिंपली बताइएगा। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब इसे सुनिएगा, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा शेयर जिसमें मैं याद करने के लिए आपको इंसिस्ट करूंगा। तो इसका मतलब है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी को अगर हम आगे ले जाएं तो डेल्टा के इक्वल टू के इनिशियल क्या है बेटा, डायग्राम याद होगा, टक्कर से पहले काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। ये बेटा इनिशियल है। फाइनल क्या थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर आपको याद हो, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये वाली। अब आप बड़ा ध्यान से सुनिएगा, इक्वेशन 2 स्टार और 1 स्टार से V1 और V2 की वैल्यू रखें और सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफिकेशन लंबा चौड़ा आता है, हमें उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि फाइनली हमें फार्मूला याद करना पड़ेगा यहाँ पर। तो अगर आप चाहते हो कि टाइम बचे और अननेसेसरली आप बचना चाहते हो, और है बड़ा सामान्य सच फार्मूला, लिखो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज of V1 and V2 and
सॉल्विंग, और उसे सॉल्व करते हैं तो फाइनली जानते हैं लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये आता है, और वो ये है, सुनिएगा बेटा, वो आता है हाफ m1m2 अपॉन m1 प्लस m2। बेटा इसे रिड्यूस मास कहते हैं, आप ध्यान रखो, और u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर। ये याद करना आसान भी है, आपको लगे कि सर थोड़ा सा तो टफ लग रहा, मान ले 5 स्टार ही क्वेश्चन है, नहीं है बेटा। तो याद है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv स्क्वायर होता है। तो देखो हाफ, ये रिड्यूस मास याद रखो बेटा, मास का प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ मास, इसे रिड्यूस मास कहते हैं। तो देखो हाफ रिड्यूस मास इनटू, जब ये डेल्टा के है तो यहाँ डेल्टा यू है, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, वैल्यू ऑफ u1 u2 साइन के साथ रखी जाएंगी, 1 माइनस ई स्क्वायर एडिशन ला रहा है। तो देखो हाफ m डेल्टा u यानी डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर एंड u 1 माइनस ई स्क्वायर। ये फार्मूला बहुत ही मददगार है, तो आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये याद रखें, और आप कह सकते हैं कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला आपको हर जगह मदद करेगा। एक कंडीशन तो बता दें, क्या u1 u2 की वैल्यूज विद साइन रखेंगे, वैल्यूज ऑफ u1 एंड u2 should be kept with proper sign। आप प्रॉपर साइन के साथ इनकी वैल्यूज रखेंगे, राइट। मतलब अगर u1 राइट साइड में है प्लस है और u2 राइट साइड में है तो वो भी प्लस होगा, यानी यहाँ ये प्लस यानी माइनस एग्जिस्ट करता रहेगा। लेकिन अगर u2 अपोजिट होगा तो ये माइनस होगा, तो फिर यहाँ प्लस हो जाता है। मेरा मतलब आप इसे ध्यान रखें। केस 1 ले लेता हूं, देखो तुम्हें याद होगा, इन परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में तुम्हें याद है E की वैल्यू क्या होती है बेटा, E की वैल्यू जो होती है 1 होती है। तो अगर हम इस 5 स्टार में E को 1 रखें, देयरफॉर इक्वेशन 5 स्टार देखो क्या आ जाती है, डेल्टा K इक्वल टू हाफ रिड्यूस मास डिफरेंस ऑफ स्पीड का स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई का मतलब 1 स्क्वायर। तो पता है ये 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो देखो डेल्टा के इक्वल टू 0, और डेल्टा के इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। और तुम्हें याद है कि परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है, तो दैट इज नो लॉस ऑफ, वो आप ऑलरेडी जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी इन परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन नहीं होता है। तो वही बात आई, कोई नई बात नहीं आई। अब तुम कहोगे सर इन इलास्टिक कोलिजन, उसमें तो यही लेके चलेंगे बेटा, उसमें तो ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। हाँ, परफेक्ट इन इलास्टिक ले सकते हैं जिसमें ई की वैल्यू 0 होती है। तो आप केस 2 ले लें, इन परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन अगर आप लेते हैं, देखिए, और उसमें क्या हो जाता है आप ध्यान रखिएगा, ई की वैल्यू 0 होता है। तो ई की वैल्यू अगर यहाँ 0 रखेंगे तब ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 5 स्टार, ये आपका जाएगा डेल्टा के इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2 अपॉन m1, यहाँ गड़बड़ हो गया, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू देखो u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर आएगा। यहाँ 0 हो जाएगा बेटा, ये 0 हो जाएगा तो ये 1 रहेगा, यानी ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो ये तुम ध्यान रख सकते हो। हालांकि मेन तो 5 स्टार ही है, इसे ही याद रखें तो बेहतर रहेगा। 6 स्टार लिखना लिख लो, ठीक है। तो ये इतनी बात आई कि भैया इन इलास्टिक कोलिजन रियल लाइफ में क्या हो। चलिएगा एक न्यूमेरिकल लेते हैं, आप देखिएगा। क्वेश्चन ये, 1 स्फीयर ऑफ mass m collides with another sphere
of same mass which is initially at rest, which is initially at rest, ठीक। तो देखो a sphere of mass m collides with another sphere of the same mass which is initially at rest. Find out ratio of their velocities after collision if coefficient of restitution is half, e की वैल्यू हाफ है। तो इन्होंने कहा है कि रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज बताइए आफ्टर कोलिजन अगर उनका e की वैल्यू हाफ। तो ये अगर तुमको ये फार्मूला याद है तो बड़ा फायदा है। देखो दोनों के सेम मास है और अगर ये रेस्ट में था तो ध्यान रखना सिंस यहाँ पर m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m है एंड u2 जीरो है क्योंकि इनिशियली एट रेस्ट है, तो तुम्हें याद होगा कि v1 अपॉन v2 इक्वल टू जो आया था 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई था। वैल्यू रखो 1 माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस हाफ इक्वल टू हाफ अपॉन 3/2 कैंसिल हुआ 1/3 आएगा। इसका मतलब v1 और v2 का रेशियो 1/3 आएगा, या आप कह सकते हैं v1:v2 इक्वल टू 1:3। ये आंसर हो गया, ठीक। अदरवाइज आपको अननेसेसरी बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे।